हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन बनेट के बारे में। बनेट के बारे में कि जो बनेट है वो क्या है। तो अगर बनेट की बात करें तो बनेट है वो एक क्या है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कि जो फ्लूइड है वो बनेट है वो क्या है कि एक टिश्यू का टाइप है। क्यों इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये है ना सभी ऑर्गन को क्या कि पूरी बॉडी को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको और ये इसका नेचर फ्लूइड टाइप का है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करें जो इसकी स्टडी होगी बनेट की, अगर स्टडी की इसकी बात करें अपन बनेट की स्टडी को, तो इसकी स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, इसके स्टडी को बोलेंगे अपन। अगर बात करें बनेट की, इसको बनेट के लिए अपन हीमो शब्द काम लेते हैं, है ना, इसलिए इसको बोलेंगे हेमेटोलॉजी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन, इसके जो अमाउंट कितनी होगी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके अगर अमाउंट की बात करें अपन, या अमाउंट बोल देते हैं या क्वांटिटी बोल देते हैं इसकी, तो जो अगर मान लो कि ह्यूमन बॉडी है उसका वेट अगर 100 केजी है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली की बात है तो 7.5 टू 8.5 क्या है कि वेट होगा उसका 1 केजी। अगर 100 केजी, तो इसका मतलब हो गया कि जो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, कि 7 से 8% का उसका जो बॉडी का वेट है वो होगा। अगर बात करें कि बॉडी का ह्यूमन बॉडी का वेट है वो क्या है कि 50 केजी का है, तो 50 केजी का अगर 8% निकालेंगे अपन, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या है कि 4 केजी आएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर कलर की बात करते हैं इसके अंदर कि जो बनट है उसका कलर कैसा होगा। तो बनट क्या है कि दो तरह से होगा उसमें। एक तो वो बनट जिसके अंदर क्या है कि ऑक्सीजन एडेड हो, और दूसरा बनट वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एडेड हो। ठीक है, अब ये क्या है कि जो कार्बन है इसका, ये कार्बन क्या है कि एक ब्लैक कलर का होता है वैसे, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या है कि हर चीज को जिसमें जिसमें भी ये होगा उसमें क्या है कि ये ब्लैक कलर अपनी तरफ से क्या है कि थोड़ा ऐड करेगा, है ना। तो इसका तो हो जाएगा ब्राइट रेड कलर, और जो इसका डीऑक्सीजनेटेड बनर है उसका हो जाएगा डार्क रेड कलर। तो ये था इसका कलर। अगर इसकी बात करें विस्कोसिटी की, इसकी बात करें, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि विस्कोसिटी होती है बटर की वो कितनी होती है। तो इसकी विस्कोसिटी है वो क्या है कि 3.4 टू 5.4 होती है। अगर इसके अगर वाटर के साथ कंपेरिजन करें तो वाटर से क्या है कि 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होती है ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या वाटर कह सके, सॉरी हाइड्रोजन H2O वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है कि केमिकल नेम है वाटर का। अब एक बात, अगर इसकी बात करें ब्राइट रेड करने की, तो जो ये ब्राइट रेड करना होगा ये किसके अंदर होगा, तो ये होगा आर्टेरियन जो बनट होगा उसके अंदर। ठीक है, क्यों होगा, इसके अंदर क्या होगा, HB की मात्रा वो क्या है कि हाई होगी। जबकि इसी के अंदर इसकी बात करें अगर ये डार्क कलर किसमें होगा, तो ये होगा जो वीनस का जो बनट है उसके अंदर होगा। क्यों होगा, इसमें एक तो क्या है कि CO2 की मात्रा वो बढ़ जाएगी, जबकि HB की मात्रा क्या है कि डाउन हो जाएगी। HB का नहीं, O2 का, O2 की मात्रा डाउन हो जाएगी, और यहाँ पे भी O2 की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ बनट, कि बनट के फंक्शन है उसकी बात है। तो अगर बात है अपन 1 नंबर पर इसकी फंक्शन की, तो जो इसका बनट का पहला फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। कि मतलब क्या है कि ये पूरी बॉडी में जाएगा, और जब बॉडी में क्या है कि एक ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा किसी ऑर्गन के पास, और किसी के पास क्या है कि इनको फ्रिक्शन होने से बचाएगा, इसलिए क्या है कि इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। दूसरे इसकी बात करें, जब जैसे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी या जो मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या है कि ये एक्सक्रीशन भी करने का काम करता है, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये इसका सेकंड फंक्शन है। फिर इसकी बात करते हैं तो ब्लड है वो क्या है कि हमारी बॉडी का क्या है कि टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको फिर क्या है कि अपन की एक्सरसाइज कराकर उसको क्या है कि उसको स्वेनिंग कराएगा, वो उसमें टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब तब उससे क्या है कि अपनी वो बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बढ़ेगी, उससे क्या है कि टाइप वो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब क्या कि अपन की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो उसको क्या है कि कम कराएगा। तो उसका क्या है कि जो रेगुलेशन है टेम्परेचर रेगुलेट, उसको रेगुलेट करके कम ज्यादा करेगा उसको। फिर बात आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो जो ओपी, इसको शॉर्ट में ओपी लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जैसे कि ये अगर कोई बेल जा रही है तो इसमें जो ब्लड होगा उसका जो प्रेशर है कि वो बाहर ना जाए, है ना, या किसी में क्या है कि कम ज्यादा ना हो जाए, उसकी क्वांटिटी पूरी मेंटेन हो, उसको क्या है कि जो ब्लड के जैसे ये वो है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है,
ये प्लेटलेट है, तो ये क्या है कि ब्लड से बाहर ना जाए, इसको क्या है कि मेंटेन करने के लिए पूरा प्रेशर लगता है, जो अगेंस्ट में लगता है उसको बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, उसको भी मेंटेन करते हैं। अगर बात करें ब्लड के अंदर, तो स्पेशली तो क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन होती है, और इस प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर भी अगर बात करें अपन, तो वो एल्बुमिन करेगा, स्पेशली ये क्या है कि एल्बुमिन का मेन फंक्शन ही क्या है कि ऑस्मोटिक को क्या है, प्रेशर को क्या है कि मेंटेन करने का। फिर क्या है कि अपन जो मेन पढ़ते हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कि गैसेज का ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसमें ऑक्सीजन एंड CO2 का रोल होगा। फिर क्या है कि इसके साथ में ट्रांसपोर्ट होगा की बात करें, तो हार्मोन का भी क्या है कि ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि अगर कोई ग्रैंड है जिसने अपना हार्मोन बनाया, तो वो बनाने की एंडोक्राइन की अगर बात करें, तो एंडोक्राइन ग्रैंड में जब वो हार्मोन बनाएगी, तो वो क्या है कि ब्लड के द्वारा ही क्या है कि किसी दूसरे ऑर्गन को, पर्टिकुलर ऑर्गन पर भेजेगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं कहीं इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।